कोरोना ने एक ही दिन में मजीद 17 जिंदगियां निगली, 209 अमवात, मुल्क भर में 9,749 अफराद मुतासिर, पंजाब 4,328, सिंध 3,053, खैबर पख्तूनख्वा 1,345, बलोचिस्तान में 495 केसेस, 2,156 मरीज सेहतियाब। सिंध में लॉकडाउन का 31वां रोज, खवातीन साथ हों तो मोटरसाइकिल सवारों को ना रोका जाए। कराची पुलिस को पाबंदी में नरमी के अहकामात, गैर जरूरी घर से बाहर आने वालों की पकड़ धकड़ जारी। दूर रहें, महफूज रहें, समाजी फासला ही कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया। लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, पाबंदियों की खिलाफ वर्जी मामूल। लाहौर में अहम शाहराहों पर रश, कई शहरों में चोरी छुपे दुकानें भी ओपन। समाजी फासला क्या होता है, मास्क और दस्ताने पहनना कितना जरूरी, अवाम को कोई सरोकार नहीं। लॉकडाउन में जरा सी नरमी से शहरियों ने हर एहतियात पसे पुश डाल दी। रावलपिंडी की शाहराहों और बाजारों में भीड़। लोग आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और क्या है, और लोग घर बैठ बैठ के तंग हो गए। कौन सा लॉकडाउन है? कहाँ पे हर चीज़ चहल पहल, बंदे पे बंदा चढ़ा, मंडी सारी खुली है। घर से बाहर इसलिए निकले हैं कि अभी बिजली के बिल भेज दिए हैं, शटर उठाया आज ही, तो ये बिजली का बिल अभी जमा करा के आ रहे हैं। हालात नहीं है। पेशावर वाले भी बाज ना आए, दफा 144 की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सदर, 4 सद्दा रोड और दीगर इलाकों में मजीद 245 अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया की लोगों से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। कोरोना से बचाव का चैलेंज, बलूचिस्तान हुकूमत मुहलिक वायरस से निपटने के लिए एक्टिव। चमन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की 30 बोगियों पर सबसे बड़ा करंटीना बनाने की तैयारियां, 300 अफराद को रखने की गुंजाइश। पंजाब में इंसदादे जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस नाफिज, आटा चीनी समेत 41 अशिया जखीरा करने वालों को 3 साल कैद। जब्त अशिया की मालियत का 50% जुर्माना होगा। मुश्किल की घड़ी में नाजायज मुनाफा खौर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट, इंटरबैंक कीमत में आज भी 1 रुपया 13 पैसे कमी, 160 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी 6 रोज में 6 रुपए 98 पैसे सस्ती। अमरीका में 60 रोज के लिए ग्रीन कार्ड मुअत्तल, ऑर्डर पर दस्तखत आज होंगे। कोरोना के बायस दुनिया की बेहतरीन मईशत को बंद करना पड़ा, लाखों शहरी बेरोजगार हो गए। अमरीकियों की नौकरियों को महफूज बनाना तरजीह है, सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक ही रोज में 2,804 हलाकतें। अब तक 45,339 अफराद जान से गए। 8 लाख से जायद शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। न्यूयॉर्क में मौत के साए गहरे। खबर आपको दे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी तलबी है। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद नैब लाहौर ऑफिस में पेश होंगे। विरासती जायदाद, बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात उनसे तलब की गई हैं। पेशी के मौके पर तमाम तर हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी कराई गई है। आपको बताएं कि 17 अप्रैल को पेश होना था शहबाज शरीफ को। असासा जात केस आखिरी मराहिल में है। नैब ने उन्हें एक और नोटिस भेजा और कहा कि वो 22 अप्रैल को पेश ना हुए तो फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। नैब ने यह भी इंश्योर कराया कि तमाम तर हिफाजती तदाबीर भी इस मौके पर अपनाई जाएंगी। ताहम अब से कुछ देर बाद शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस में नामजद लीगी रहनुमा हाफिज नोमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए लीगी रहनुमा हाफिज नोमान, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तासीर अहमद और उस्मान कय्यूम को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि लाहौर पार्किंग कंपनी का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तीनों मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया।
अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बेटे फरूख शाह की भी अबूरी जमानत मनसूख कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने खुर्शीद शाह समेत 18 मुलजिमान की जमानत से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरूख शाह की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि उवैस शाह समेत दीगर 16 अफराद की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली गई। फैसले पर पीपी रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार को हुकूमती फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस कासिम खान का पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। एहसास प्रोग्राम से सफेद पोश अफराद को बेकारी बना दिया गया। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम की सरबराह शहरियों को लाइन्स में लगाकर तस्वीर बनवाती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आटे के थैले के साथ तस्वीर ना बने गरीब की मदद नहीं होती। मजीद क्या रिमार्क सामने आए, समात में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के मामले पर वकला को फंड्स फराहम न करने पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कल वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब न आने पर अदालत ने वफाकी वज़ीर कानून से कल जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने ये कहा कि वकला के फंड मुख्तस करने के लिए समरी वज़ीर आला के पास जांच की है, जैसे कि समरी मंजूर होगी फंड रिलीज कर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 रोज गुजर चुके, अभी तक समरी मंजूर नहीं हुई। क्या ये है पंजाब की गुड गवर्नेंस कि वज़ीर आला पंजाब एक समरी मंजूर नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया तो वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत तमाम मुतासरीन की बिला तफरीक मदद की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला कैसे एहसास प्रोग्राम ठीक है, समात के हवाले से बता रहे थे मोहम्मद अशफाक, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कातिल वारिस की बात कर लेते हैं। कोरोना ने एक दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली है। तादाद 209 हो गई है। मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 9,749 हो गई है। आपको ये भी बताते चलें कि 2,156 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 मरीज सामने आए हैं। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो यहाँ पर 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना ने एक दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली है। तादाद 209 हो गई है। इस तरह मुल्क भर में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद अब 9,749 हो गई है, जबकि 2,156 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 4,328 केस सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर सिंध है, जहाँ पर 3,053 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो कोरोना वायरस के जो वार हैं बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी भी कर दी है, लेकिन अवाम जो है वो इक़दामात पर अमल नहीं कर रहे हैं। कोरोना ने एक ही दिन में मजीद 17 अफराद की जान ले ली है। तादाद 209 हो गई है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद है सालिहा फिरोज खान, जबकि लाहौर से शेख ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेंगे कराची का। सालिया, कराची में बताइएगा, शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया है उसमें आवाम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको शहर क़ायद की सूरत हाल बताती चलूँ। लॉकडाउन को तकरीबन 1 माह हो गया है। कौन सा लॉकडाउन, कैसा लॉकडाउन, शहरी जो है बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। गैर संजीदगी, लापरवाही का तासुर पाए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो नाके लगाए गए हैं, पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो नाके लगाए गए हैं उसमें से गाड़ी गुजरने का कुछ एक ही गाड़ी गुजरने का फासला होता है, लेकिन उसके पिछले की जितनी भी कतार होती है वो ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि शहरी घरों में बैठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब तक शहरी ताउन नहीं करेंगे हम इस वबा से नहीं निमट सकते। सबसे और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं तो कुछ बिल्कुल एहतियात नहीं करते। कुछ कहते हैं कि कोरोना का खौफ है, मजबूरी है, तो कुछ कहते हैं कि कोरोना को नहीं मानते। यही वजूहात है कि शहर क़ायद में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 220 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और सिंध हुकूमत ने जो सख्त इक़दाम किए हैं उसकी वजह से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन से ही शहरियों से पूछा जा रहा है, रोका जा रहा है, उनको मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनके पास नहीं है,
सैनिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो है वो कुछ लापरवाही का तासुर दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये सामने आई है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो कल भी जो है वो 200 से ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियां हुई, 81 जो है वो मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए गए। जो लोग डबल सवारी पर निकल रहे हैं उनको सज़ा के तौर पर उनके टायर से हवा जो है वो लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा है आवाम की जानिब से। हालांकि गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। सालेह साथी मौजूद रहेगा लाहौर में, शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आप बताएगा लाहौर में भी सूरत हाल यही है, बराए नाम लग रहा है लॉकडाउन? तो कोरोना वायरस की वजह से शहर लाहौर की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो अब तक शहर लाहौर में 658 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस की वजह से 25 अमवात भी हो चुकी हैं। और अगर पंजाब भर की बात की जाए तो जो पंजाब के 36 अजला हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस शहर लाहौर में ही रिपोर्ट हुए हैं। अब इन केसेस से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि लोग घरों में रहें, महफूज रहें, लेकिन इन हदायत के ऊपर किसी भी सूरत में अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए थे उसका आज 30वां रोज़ है और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं शहर लाहौर की सड़कों पर रश भी बढ़ता जा रहा है और केसेस की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि अभी तक ना तो सरकारी दफातर खोलने का ऐलान किया गया, ना ही तालीमी इदारे और बेशतर इदारे अभी भी बंद हैं, मगर इसके बावजूद शहर लाहौर की किसी भी शाहराह के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलें कसीर तादाद में नज़र आती हैं, जबकि लॉकडाउन के अहकामात पर अब अमलन कोई भी जो अमल दरामद है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद भी जुज़वी तौर पर हो चुका है। कल तक की बात की जाए तो शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए गए थे जो कि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी मुकाम पर रोक भी लेते थे और उनको तलकीन भी कर देते थे कि वो अपने घरों में महफूज रहें या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करें। मगर आज की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो आज तो पुलिस की तरफ से नाके ही ख़त्म कर दिए गए हैं और थोड़ा बहुत जो किसी मुकाम पर तलकीन की जा रही थी अब वो भी अमल ख़त्म हो चुका है। शहर लाहौर की मसरूफ़ शाहराहों की बात की जाए तो ठीक है, आवाम तो लापरवाही का मुजाहरा कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से नाकों की तादाद भी है वो कम कर दी गई है और ट्रैफिक का जो खासा दबाव है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने लाहौर से अपडेट किया और सालेह आपने कराची से अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। शहबाज शरीफ की नैब तलबी के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि कोरोना के बायस खतरात के बायस शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि नैब को मतलूबा मालूमात और दस्तावेजी रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया है। तर्जुमान नून लीग की जानिब से कहा गया कि मजीद मालूमात भी मांगी गई तो मुहैया कर दी जाएंगी। मजीद सवालात पूछना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूछ सकते हैं। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, कहा गया था 17 अप्रैल को भी कि पेश नहीं होंगे, एहतियाती तदाबीर अपनाई गई आज भी, लेकिन आज भी पेश नहीं हो रहे। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानब से इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ जो है आज नैब तलबी में पेश नहीं हो रहे और इस हवाले से नैब को तहरीरी तौर पर जो है वो आगाह कर दिया गया है। जो मरियम औरंगजेब की जानब से जारी जो इत्तलानामा है उसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस के खतरात के बायस जो है वो शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हो रहे, तहम जो मतलूबा मुकम्मल मालूमात की बमें दस्तावेजात वो रिकॉर्ड जो है वो नैब को फराहम कर दिया गया और अगर कोई उन्हें मजीद मालूमात की दरकार हूँ तो इसके हवाले से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जो है वो शहबाज की जानब से सवालात के जवाब देने की पेशकश की है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक कोरोना के बायस जो है दिक्कत के बावजूद पाकिस्तान और बरतानिया से मालूमात हासिल करके और यादाश्त की बुनियाद पर उन्होंने ये मालूमात जो है शहबाज की जानब से नैब को फराहम की गई हैं और शहबाज की जानब से नैब को जो दरखास्त के साथ उन तमाम डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट भी मुंसलिक किए गए हैं जो शहबाज की सेहत के मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी अलामिया में ये बात कही गई है कि पहले भी नैब को दरखास्त की थी कि मौजूदा हालात में शहबाज की जिंदगी जो है वो खतरे में नहीं डाल सकते। शहबाज की कैंसर सर्जरी से गुजर चुके हैं और जिसके नतीजे में कुव्वत मुतासर की कमी के बायस खुदा न खास्ता कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून और शहबाज की जानब से नायब को दिए जाने वाले जवाब में यह पेशकश की गई है कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शहबाज से सवालात और जवाब हासिल करना चाहें तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सवालात पूछे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शुक्रिया आपका, लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे।
खबर यह है कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने राजनपुर करंतना सेंटर का दौरा किया है। वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन दरेशक, डीसी और सीईओ हेल्थ राजनपुर भी मौजूद थे। यास्मीन राशिद को मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया गया। करंतना सेंटर राजनपुर में 85 में से 60 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर सेहत पंजाब का इस मौके पर यह बताना था। तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र वजीर सेहत पंजाब भर के दौरे पर हैं और कल उन्होंने मुल्तान निश्तर अस्पताल का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने करंतना सेंटर का दौरा किया और वहां पर सहूलियात के मुतालिक उनको ब्रीफ किया गया। आज उन्होंने राजनपुर में करंतना सेंटर का दौरा किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि वो घर पर नमाज अदा कर रहे हैं और रमजानुल मुबारक में भी घर पर ही नमाज अदा करेंगे। 20 निकाती एजेंडे पर अमल शुरू हो गया है। उलमा को हुकूमत के साथ किए गए माहिदे पर अमल मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। किराम के इज्तिमात हो रहे हैं और उन सब को हम ब्रीफ भी कर रहे हैं। बाकायदा इस फार्मूले के मुताबिक सफ़ों के और एक एक नमाजी के निशानात लग चुके हैं। उम्र रसीदा नमाजी हैं, उनसे कह दिया गया है कि वो माजूर हैं, घरों पर नमाज पढ़ें। जिनको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, सांस की बीमारी है, वो बिल्कुल मस्जिद में न आएँ। गुंजान आबाद इलाके जहाँ मसाजिद छोटी हैं, नमाज पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, तो वो जुमअतुल मुबारक की 2 जमातें करें, अज़ान, खुतबे और नमाज के साथ। हम सब ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया है और हम सब को इस मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। उधर जर्मनी में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खुशी की खबर यह है कि हुक्काम ने मसाजिद 4 मई से खोलने का फैसला किया है। आलमी वबा के पेश नज़र जर्मनी में मसाजिद समेत तमाम इबादत गाहें बंद थीं, लेकिन अब हुकाम ने 4 मई से मसाजिद और दूसरी इबादत गाहें खोलने का फैसला किया है। हर मस्जिद में 50 अफराद बाजमात नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। हुकूमत ने स्कूल्स, रेल और बस सर्विस समेत दीगर ट्रांसपोर्ट भी खोलने का फैसला किया है।